बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अज़ीज़ तलबा व तलबात, 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये यूनिट कंटिन्यू है। तो इसी यूनिट से आज हमने एक क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन है, हाउ कैन एथेनॉल्स एंड इथेनॉलिक एसिड्स is be differentiated on the basis of their physical and chemical properties। यानी हमने इथेनॉल और इथेनॉलिक एसिड को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है दोनों स्टेट्स में, जिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी और उनकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, as we know that ethanol is a liquid at room temperature with a pleasant odors, while the ethanoic acid has vinegars like smell। एथेनॉल जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जबकि इथेनॉलिक एसिड जो होता है वो वाइनगर्स लाइक स्मेल होती है उसकी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉलिक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। सो दिस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, और इसलिए इथेनॉलिक एसिड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बिलो है, एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, और इसलिए ये विंटर में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। पहला फ़र्क ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया कि इथेनॉल जो है ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, और ये इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, प्लेजेंट ऑडर है, जबकि इथेनॉलिक एसिड उसकी वाइनगर्स लाइक स्मेल्स होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स इथेनॉलिक एसिड का 70 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बिलो है रूम टेम्परेचर से, और इथेनॉलिक एसिड्स विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। इथेनॉलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स कार्बोनेट and metal hydrogens carbonates to form salt, water and carbon dioxide, while the ethanols does not react with them। दूसरी चीज़, इथेनॉलिक एसिड ये रिएक्ट करता है, यानी रिएक्शंस होती है इथेनॉलिक एसिड की किसके साथ? मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन्स कार्बोनेट के साथ, और क्या बनता है? यहाँ साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वाइल द एथेनॉल्स डज नॉट रिएक्ट विद देम, जबकि इथेनॉल जो है ये इनके साथ रिएक्शंस नहीं होती है। किसके साथ? मेटल्स कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन्स कार्बोनेट्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, लाइक वर्ड इक्वेशन में हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स ऑब्लिक्स मेटल हाइड्रोजन्स कार्बोनेट के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसी को हम सिंपल इक्वेशन में लिखेंगे। सिंपल इक्वेशन में ट्वाइस CI3COH
ये इथोनिक एसिड का फार्मूला है CH3COH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. व्हाट हैपन, इट फॉर्म्स सोडियम एसीटेट, यानी ये साल्ट है CH3CONA सोडियम एसीटेट. और प्लस क्या है, प्लस वाटर है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये रिएक्शंस, ये बैलेंस्ड रिएक्शंस है. तो ऊपर हमने देखा कि इथोनिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स कार्बोनेट और हाइड्रोजन्स कार्बोनेट के साथ, और क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये इसकी केमिकल्स रिएक्शंस है. तो जबकि हमारे पास मेटल्स कार्बोनेट जो है ओब्लिक्स मेटल हाइड्रोजन्स कार्बोनेट प्लस अल्कोहल को, जिसको अगर हम अल्कोहल यानी मेथनॉल है हमारे पास इसको हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी. क्या होगी, यानी ये एग्जाम में आ जाता है कि व्हेन एथनॉल्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स व्हाट हैपन्स. तो यहाँ आप लिखेंगे यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. सपोज हमारे पास CH3CH2OH, ये हमारे पास इथेनॉल का फार्मूला है. जब इसके साथ सोडियम कार्बोनेट्स ऐड करेंगे हम, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट यानी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये था, हाउ कैन इथेनॉल्स एंड इथोनिक एसिड बी डिफरेंशिएटेड on the basis of their physicals and chemical reaction. Another question is, dear students, give a test to distinguish between. एक टेस्ट बताना है हमने इथेन और इथीन, इथेनॉल्स विद इथोनिक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट. एक टेस्ट बताना है. तो क्या है यहाँ, यानी इथेन्स decolorize the reddish brown colors of bromines water while the ethane does not. इथेन और इथेन, इनमें फ़र्क ये है कि इथेन जो है ये डिकलराइज करता है किसको, ये रेडिश ब्राउन कलर जो होता है ब्रोमीन्स का, जबकि इथेन्स ऐसा नहीं करता है. इथोनिक एसिड गिव्स ए ब्रिक्स फेंस्यूज with sodium hydrogen carbonates while ethanol does not. Soap forms curdy white precipitate or scums with hot water while detergents do not form any precipitate. सोप और डिटर्जेंट में ये फ़र्क है कि सोप पानी के साथ प्रिसिपिटेट्स यानी झाग बनती है. जिस वक्त हम सोप का इस्तेमाल करते हैं पानी के साथ, तो जहाँ झाग बनती है, क्या बनती है, प्रिसिपिटेट होता है, वाइट प्रिसिपिटेट. वाइल के जो वाटर है डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता है. तो ये हमारे पास टेस्ट थे किसके, गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन इन इथीन, इथेनॉल्स एंड इथोनिक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट्स. तो कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.